दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के स्रोत। दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक है और इससे आपको किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जैसे फंडामेंटल राइट की बात कर लेते हैं तो फंडामेंटल राइट हमने किस देश से लिया है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ याद कराने वाला हूं कि कौन सी चीज किस देश से ली गई है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, यानी पूरा एक लगभग 3 साल का एक टाइम लगा था। तो दोस्तों इतना टाइम लगने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीजन था दोस्तों कि संविधान सभा के लोग अलग अलग देशों में गए थे और उन लोगों ने उन देशों के संविधान को पढ़ा था, जिससे दोस्तों वो हमारे देश में उन अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग प्रिंसिपल, अलग आइडियाज, अलग कंसेप्ट लेकर आए और हमने अपने संविधान में उन कंसेप्ट को जगह दी, जिससे हमारा एक बहुत ही अच्छा संविधान लिखा गया। दोस्तों वैसे तो काफी सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया था, लेकिन जिनसे मेनली हम लोगों ने कंसेप्ट उठाए हैं वो 11 देश थे। कितने देश थे दोस्तों? 11 देश। तो 11 देशों से हम लोगों ने कंसेप्ट वगैरह मेनली उठाए हैं। ओके, तो आइए हम जान लेते हैं कि वो देशों से क्या क्या चीजें हमने उठाई गई थी, और वो भी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। दोस्तों वैसे तो जो हमारा ब्लूप्रिंट है, संविधान का जो ब्लूप्रिंट है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया है। ज्यादा से ज्यादा पोर्शन वहीं से है, लेकिन उनके आइडियाज तो हमने वहां से ले लिए, लेकिन हमने काफी सारी चीजें जैसे उसका प्रोसेस कैसे होना है वो हमने अलग अलग देशों से ली। तो देखते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ले रखी हैं। दोस्तों इसकी ट्रिक है पार्ले बिस्किट। दोस्तों अगर आपको भूख लग रही है तो आप बिस्किट खा सकते हैं, और यहां पर आपको किस तरीके से याद रखना है, पार्ले बिस्किट। ओके दोस्तों, पार्ले में आपको अलग अलग टुकड़े करने हैं। ये पी अलग है, पी और ए, फिर आपका आ जाता है आर और फिर एल ई। तो यहां से देखते हैं दोस्तों, पी ए से हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट है, एक संसदीय प्रणाली हमारे यहां पर है, इसे क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? पी ए। फिर आता है आपका आर। दोस्तों इससे है रूल ऑफ लॉ। क्या है दोस्तों? रूल ऑफ लॉ। दोस्तों ये आपको आर्टिकल 14 में दिखता है। दोस्तों शेड्यूल 1 में आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में। और आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार इससे रिलेटेड है। तो ये कहां से लिया गया है दोस्तों रूल ऑफ लॉ? ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद आते हैं दोस्तों एलई। एलई से है लेजिस्लेचर प्रोसेस। दोस्तों हम एक विधायी प्रक्रिया हमारे देश में फॉलो की जाती है। लेजिस्लेचर प्रोसेस को दोस्तों मतलब है कि हमारे संविधान में पार्लियामेंट यानी संसद में एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। विधायी प्रक्रिया यानी अगर हमें किसी बिल को एक्ट बनाना है तो उसके लिए एक डिफाइंड एक प्रोसेस दिया गया है, और भी काफी सारे काम होते हैं दोस्तों। तो संसद के जितने भी काम वगैरह हैं उन सबको क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर प्रोसेस। लेजिस्लेचर यानी विधायी प्रक्रिया। दोस्तों फिर देखते हैं बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है दोस्तों द्विसदनीय प्रणाली। द्विसदनीय का मतलब क्या है दोस्तों? यह है कि जैसे हमारे लोकसभा है और राज्यसभा है, स्टेट में कौन से हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी विधानसभा और विधान परिषद। तो ये दो दोस्तों अलग अलग हाउस बनाए गए हैं। तो ये कंसेप्ट कहां से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों बाइकैमरलिज्म डिफाइन किया गया है आर्टिकल 168। किसमें दोस्तों? 168 में। दोस्तों आर्टिकल 168 में बाइकैमरलिज्म डिफाइन किया गया है। यहां से आप क्या याद कर सकते हैं? सिंगल सिटीजनशिप। क्या दोस्तों? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल का एस ले लिया, सिटीजनशिप का सी ले लिया। ओके दोस्तों, यानी यूके में क्या है, यानी ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि यूएसए में क्या है दोस्तों? यूएसए में डबल सिटीजनशिप है। वहां पर स्टेट की अलग सिटीजनशिप है और पूरे कंट्री की अलग सिटीजनशिप है। ओके दोस्तों, फिर हम आ जाते हैं बिस्किट। तो दोस्तों जो लास्ट में किट वर्ड आ रहा है उससे आप क्या कर सकते हैं याद? रिट्स। क्या याद कर सकते हैं? रिट्स। तो मैंने दोस्तों यहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि पार्ले बिस्किट, इसमें आपको अलग अलग तोड़ना है। पीए को अलग, आर को अलग, एलई को अलग, बीआई को अलग, और यहाँ पे एससी को अलग, और जो बाद में बच जाता है किट्स, उससे क्या हो गया? रिट्स। रिट्स दोस्तों हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाए हैं। रिट्स पर दोस्तों मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि रिट्स क्या क्या हैं। ओके,
फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों, एक और है जो यहाँ पे ट्रिक में नहीं दिया गया है, यह है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों गवर्नमेंट में एक कैबिनेट होती है, हर एक गवर्नमेंट की अपनी एक कैबिनेट होती है। कैबिनेट मतलब मंत्रियों का एक समूह, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, आगे की तरफ, आगे कौन सा देश है? फ्रॉम यूएसए। तो यूएसए से क्या क्या चीजें ली गई हैं? इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, जज के रिमूवल का फंडा इंडिपेंडेंट एंड इंपॉर्टेंट है। जज के रिमूवल का फंडा इंडिपेंडेंट एंड इंपॉर्टेंट है। तो अब दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। जज के रिमूवल की बात कर रहा है, तो यहां पे आपको देख लेना है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज। जज के रिमूवल की बात किससे रिलेटेड कर रहा है? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज। ओके दोस्तों, फिर बात आते हैं का फंडा। तो फंडा से आप क्या याद करेंगे? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। दोस्तों ये आपको किस आर्टिकल में दिए गए हैं? आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 में। और दोस्तों साथ ही किस पार्ट में दिए गए हैं? यह है पार्ट 3। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। दोस्तों इससे क्वेश्चन कई बार बन जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है, किस किस आर्टिकल में है। ओके दोस्तों, इसके बाद देखते हैं ट्रिक। फिर क्या है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से क्या याद करेंगे आप? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और उसके बाद कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है एंड इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से दोस्तों आईएमपी। इससे आप क्या याद कर सकते हैं? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या याद कर सकते हैं दोस्तों? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। क्या होता है दोस्तों? महाभियोग। दोस्तों यहां पे आपको समझना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अगर जज को हम रिमूव करते हैं, उनके लिए क्या वर्ड आता है? रिमूवल। और जब हम प्रेसिडेंट को रिमूव करने की बात करते हैं, यानी प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से हटाना है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? इंपीचमेंट। ओके दोस्तों, कौन सा वर्ड? इंपीचमेंट। इसके बाद क्या है दोस्तों? जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों ये यहां पर ये दो चीजें हैं, ये आपको ट्रिक में नहीं मिलेंगी, इतना तो आप याद कर ही सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक सक्रियता। ये भी हमने कहां से लिया है? यूएसए से। इसके बाद आते हैं पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का पद हमने कहां से लिया है? यूएसए से ही लिया गया है। ओके दोस्तों, इसमें आप ये चीज भी याद कर सकते हैं कि जुडिशरी का जो प्रोसेस है ना, वो हमने यूएसए से उठाया है। क्या याद कर सकते हैं कि जुडिशरी का जो प्रोसेस है, यानी यहां पे रिमूवल की बात कर रहे हैं, यहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी एक कंसेप्ट। मतलब अगर मैं ब्लूप्रिंट की बात करूं कि जुडिशरी का ब्लूप्रिंट कहां से लिया गया है, कि देश में एक जुडिशरी होना चाहिए। दोस्तों ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन वो जुडिशरी काम कैसे करेगी? वो इंडिपेंडेंट कैसे रहेगी? जज को हटाएंगे कैसे? उसके लिए एक खास तरीके का प्रोसेस अपनाया गया है। ये प्रोसेस कहां से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। ओके दोस्तों, अब आपको ये याद करने में आसानी होगी। फिर हम बढ़ लेते हैं दोस्तों आगे। आगे कौन सा देश है? कनाडा। कनाडा से क्या क्या चीजें ली गई हैं दोस्तों? कनाडा में आपको याद रखना है कि कनाडा के आगे क्या आता है? सी। बस ये सी आपका सारा काम कर लेगा याद करने में। यानी सी का मतलब सेंटर। सी का मतलब सेंटर। तो दोस्तों हमने जितनी भी चीजें कनाडा से ली गई हैं, वो उसमें चीजें हैं सेंटर के लिए। सेंटर को अगर हमें पावरफुल बनाना है, तो वो सारी चीजें हमने कहां से उठाई गई हैं? कनाडा से उठाई गई हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी केंद्र को मजबूत बनाना है। किसमें? फेडरलिज्म में। फेडरलिज्म में दोस्तों, फेडरलिज्म क्या चीज होती है? फेडरलिज्म होती है कि दो अलग अलग बॉडी एक साथ काम करें, मिलजुल के काम करें, आपस में लड़ना नहीं है, उन दोनों को एक साथ काम करना है। इसका एग्जांपल दोस्तों क्या समझ लेते हैं कि स्टेट में भी एक गवर्नमेंट होती है और सेंटर में भी एक गवर्नमेंट होती है, लेकिन सेंटर पूरे देश का एक गवर्नमेंट है और स्टेट पर्टिकुलर स्टेट का एक गवर्नमेंट होता है। उसके बाद दोस्तों म्युनिसिपैलिटी आ जाती है, पंचायत आ जाते हैं। तो पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट की गवर्नमेंट, ये सारे क्या कर रहे हैं? ये अपने अपने लेवल पर एक स्थायी गवर्नमेंट है। उस जितना एरिया उनके अंदर आता है उसके लिए ये डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये अपने अपने एरिया में काम करेंगे और साथ मिलजुल कर काम करेंगे। ये होता है कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। ओके दोस्तों, तो कहां से लिया गया है फेडरलिज्म का कंसेप्ट? ये लिया गया है कनाडा से। लेकिन उसमें क्या कंसेप्ट है कि सेंटर को मजबूत बनाना है। अगर मैं फेडरलिज्म के ब्लूप्रिंट की बात करूं कि एक फेडरलिज्म होना चाहिए हमारे देश में, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। 1935 के एक्ट से हमने चीजें उठा ली कि यार एक जुडिशरी होनी चाहिए, ओके, देश में इमरजेंसी होनी चाहिए और देश में एक फेडरलिज्म होना चाहिए हमारे देश में सरकारों के बीच में। लेकिन चलाएंगे कैसे? उनके कंसेप्ट क्या क्या हैं, यानी वो काम कैसे करेगा फेडरलिज्म? ये कंसेप्ट हमने उठाया है कनाडा से। ओके दोस्तों,
फिर हम बढ़ लेते हैं, ये सी से ही बात कर रहा हूं दोस्तों, सी यानी सेंटर, तो सेंटर पर फोकस किया गया है। दूसरा क्या है, रेजिडरी पावर। अब आप कहेंगे रेजिडरी पावर का इस सेंटर से क्या मतलब? दोस्तों रेजिडरी पावर ये वो पावर्स होती हैं जो आपके जो पहले 3 लिस्ट बनाए गए हैं ना, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट दोस्तों आपको शेड्यूल 7 में मिलते हैं, जहां पर पावर डिवीजन ऑफ पावर्स बताया गया है। क्या बताया गया है दोस्तों? डिवीजन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन। उसमें दोस्तों आपको 3 लिस्ट मिलेंगे, पहला लिस्ट यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन इन तीनों में भी जो सब्जेक्ट नहीं आ पाते हैं वो जाता है दोस्तों रेजिडरी लिस्ट में। रेजिडरी लिस्ट किसके पास जाती है? सेंटर के पास, यानी वो चीजें जिनको सीधे सेंटर यानी पार्लियामेंट उन पर कोई भी डिसीजन लेगी, कोई स्टेट नहीं लेता है। जैसे कि हम बात करें स्पेस रिसर्च की, तो स्पेस रिसर्च पर अगर कुछ भी काम करना है ना, तो वो काम सीधे पार्लियामेंट करती है। ओके दोस्तों, फिर आते हैं दोस्तों एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हमने कहां से उठाया है? कनाडा से। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको एक सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी मतलब एक सलाहकारी, एक उसका क्षेत्र बताया गया है कि आप एडवाइस ले सकते हैं किससे? प्रेसिडेंट से। अगर कोई चीजें आती हैं तो प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज आपस में एडवाइस ले सकते हैं एक दूसरे से। ओके दोस्तों, फिर दोस्तों देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। स्टेट गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। अब यहां पे भी बात वही आती है, मैं कहूं कि देश में एक गवर्नर होना चाहिए। ये चीज हमने कहां से उठाई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। दोस्तों आधे से ज्यादा आपका जो ब्लूप्रिंट है वो हमने वहीं से उठाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि अंग्रेजों ने हमारे देश में लागू किया था। ओके, लेकिन यहां पर एक स्पेशल बात हो रही है, कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, यानी जो गवर्नर होगा उसका अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे? तो दोस्तों फिर से बात सेंटर की ही आती है। यहां पर ये गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, यानी कौन करता है? सेंटर करता है। ओके दोस्तों, तो यहां पर एक स्पेशल एक प्रोविजन उसके लिए दे दिया गया, तब मैं सेंटर की बात कर रहा हूं यहां पर कि कनाडा से लिया गया है। आप इस तरीके से याद रखिए कि कौन करता है गवर्नर का अपॉइंटमेंट? सेंटर करती है। ओके दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे। आगे कौन सा देश है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को। किसके? आयरलैंड के। अब दोस्तों आयरलैंड से जो हमने चीजें उठा रखी हैं उसकी ट्रिक इसी में है, इस आयरलैंड में ही छुपी हुई है। क्या है दोस्तों? RE, यहां से पहले आपको RE उठाना है और लास्ट का D यानी रेड, RED यानी रेड। क्या है दोस्तों? RED यानी रेड। R से दोस्तों समझ लेते हैं। दोस्तों R से क्या होगा यहाँ पे? राज्यसभा। चलिए आपको दूसरी ट्रिक से बताता हूं। यह है एलिप की नंबर 1 DP। क्या है दोस्तों ट्रिक? एलिप की नंबर 1 DP। एलिप में नहीं कोई नाम, आप समझ लीजिए कोई नाम है और उसकी नंबर 1 DP कौन सी है उसकी? बिल्कुल नंबर 1 है, यानी धांसू है। एलिप से क्या समझ सकते हैं दोस्तों? एलिप यानी P से प्रेसिडेंट, एलिप से इलेक्शन प्रोसीजर। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर जो हमने लिया गया है, यानी जो मेथड होता है उसका, और एक इलेक्टोरल ऑफिस उसके लिए बनाया जाता है। ये कंसेप्ट हमने कहां से उठाया है? कहां से उठाई चीजें? ये उठाई गई हैं आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। तो एलिप आपका कंप्लीट हो गया। इसमें क्या एलिप का मतलब क्या है? कि P यानी प्रेसिडेंट, ELE इलेक्ट का मतलब इलेक्शन प्रोसीजर की नंबर 1 DP। नंबर वन का मतलब है नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। क्या है? नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। फिर आते हैं DP से क्या आता है दोस्तों? DP से आता है DPSP। क्या आता है? DPSP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। दोस्तों DPSP आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मिलते हैं। किसमें? पार्ट 4 में, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक मिलते हैं। अब दोस्तों जो मैं बात कर रहा था रेड की, RED, तो ये भी दूसरी ट्रिक है, लेकिन R से यहाँ पे क्या है? राज्यसभा, यानी राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है मेंबर्स का, उससे रिलेटेड है। दोस्तों नॉमिनेशन राज्यसभा में कितने मेंबर का है? 12 मेंबर का है। ये आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन बन जाता है। ओके, और लोकसभा में कितना है ये हमें कमेंट करके बताइए। फिर आता है दोस्तों E से यानी इलेक्शन प्रोसीजर। किसका? प्रेसिडेंट का। और DPSP, तो आप चाहे तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं, चाहे तो आप एलिप की नंबर 1 DP से ऐसे याद कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला ज्यादा मजेदार लग रहा है मुझे क्योंकि थोड़ा फनी है। ओके दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा अगला यहां पर है ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीजें उठाई गई हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो आप इसी का ये TRAL उठा लीजिए। क्या उठा लीजिए? TRAL
ऑस्ट्रेलिया के बीच का TRAL। दोस्तों समझते हैं, जो पहला ये T है ये है थर्ड लिस्ट। कौन सा? थर्ड लिस्ट। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी लिस्ट? थर्ड लिस्ट। तो थर्ड लिस्ट हमने कहां से उठा रखी है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट ये उठा रखी है ऑस्ट्रेलिया से। ओके दोस्तों, कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट कहां से उठाया है? ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट को हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची, यानी वो सूची जिसमें राज्य और यूनियन यानी सेंटर दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। ओके, और दोस्तों ये किस शेड्यूल में दिया गया है? ये दिया गया है आपको शेड्यूल 7 में। ओके, फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये टी से मैंने पहले आपको बताया थर्ड लिस्ट, फिर ये पूरा देख लेते हैं TRA। पहले टी से थर्ड लिस्ट, फिर TRA। TRA यानी ट्रेड, TRA यानी ट्रेड। तो यहाँ पे जो हमारा बनता है, इसमें आपको कैसे याद करना है कि TRA से क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, फिर हम बढ़ते हैं आगे ये L की तरफ। L क्या है दोस्तों? लैंग्वेज। किसकी लैंग्वेज? प्रीएम्बल की लैंग्वेज। L से क्या याद करेंगे? लैंग्वेज, यानी किसकी लैंग्वेज? प्रीएम्बल की लैंग्वेज। तो दोस्तों आपको इस तरीके से याद रखना है। इसमें एक और चीज है दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, ये है ज्वाइंट सिटिंग। तो ज्वाइंट सिटिंग का जो कंसेप्ट है ये हमने कहां से उठाया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही उठाया गया है। ज्वाइंट सिटिंग यानी 2 अलग अलग सदन यानी राज्यसभा लोकसभा एक साथ में बैठ के किसी भी बिल पर डिस्कस करते हैं, इसे बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। और दोस्तों इसका आर्टिकल कौन सा है? इसका आर्टिकल है दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग का 108। कौन सा है? 108। 108 आर्टिकल में आपको बताया गया है ज्वाइंट सिटिंग कैसे करानी है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग मैंने आपको बिल पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, यानी मैंने उसमें लिखा है कि बिल कैसे पास होते हैं, तो आप वहां पर इसे आराम से पढ़ सकते हैं, इसको पूरा समझ सकते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है। मैंने पूरा प्रोसीजर आपको कराया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले देश की तरफ। यह है फ्रांस। क्या है दोस्तों? फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या चीजें उठाई गई हैं? यह है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। दोस्तों फ्रेटर्निटी, अब फ्रांस की ट्रिक भी आपको फ्रांस के अंदर ही मिल जाएगी। फ्रेटर्निटी ये याद कर लीजिए आप, FRA से क्या याद करेंगे? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। दोस्तों हमारे प्रीएम्बल में ये तीनों वर्ड हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों वर्ड हमने फ्रांस से उठाए हैं। ओके दोस्तों, तो आप इसे याद कर लीजिए फ्रेटर्निटी से, यानी FRA से। इसका मतलब फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी के साथ ये 2 वर्ड तो आपको याद हो ही जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या है? कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे कौन सा आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम, कौन सा? 1935 का। तो दोस्तों यहां से हमने अपने संविधान में एक ब्लूप्रिंट लिया था, यानी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए यहां से हमने लिया था। फिर उनका प्रोसीजर क्या क्या होगा, उनके अंदर क्या क्या फंक्शन होंगे, ये चीजों के लिए हमने अलग अलग देशों से फिर चीजें उठाई थी। अब जैसे फेडरल स्कीम की बात करते हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाता है कि फेडरलिज्म कहां से आया है, तो क्या कहेंगे आप? कनाडा से आया है। ओके, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लूप्रिंट ऑफ फेडरलिज्म कहां से लिया गया है, तो वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके दोस्तों, फिर ऐसे जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी यानी न्यायपालिका, तो न्यायपालिका एक होनी चाहिए हमारे देश में, ये कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर है आपका गवर्नर्स, सेम वही चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बताया था, गवर्नर्स। वैसे जुडिशरी का दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पैटर्न कहां से लिया गया है? नहीं प्रोसेस उसके अंदर, जैसे रिमूवल ऑफ जजेस कहेंगे। ओके, तो ये कहां से लिया गया है? ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहेंगे, जुडिशियल रिव्यू, ये हमने यूएसए से लिया है। लेकिन अगर सिर्फ जुडिशरी की बात कर रहा हूं मैं कि ब्लूप्रिंट जुडिशरी का, ये लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ओके, फिर हम बात करते हैं गवर्नर्स की, तो सेम वही चीजें हैं। गवर्नर्स भी हमने कहां से लिया है? इसी से लिया गया है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया, इससे पहले कनाडा जब हम पढ़ रहे थे, तो कनाडा के केस में क्या था? कनाडा से क्या लिया था? हमने लिया था अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स। फिर हम देखते हैं दोस्तों आगे इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी पावर यानी आपातकालीन शक्तियां, ये कहां से ले रखी हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। इसमें एक और चीज आता है, यहां पर तो आपको आपातकालीन शक्तियां दे दी गई हैं, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हमें जब आपातकाल लगता है तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वो कहां से लिया गया है? हम अभी पढ़ते हैं।
फिर आता है दोस्तों इसी में यूपीएससी और एसपीएससी, ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। ये दोस्तों 1935 के एक्ट से ही बनाई गई थी, यूपीएससी एंड एसपीएससी। ये क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, तो ये हमने इसी से बनाई हैं। फिर आता है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो दोस्तों जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे क्या बोलते हैं? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें उठा रखी हैं? यह सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपातकाल के टाइम में अगर फंडामेंटल राइट को हमें सस्पेंड करना है, कौन सस्पेंड करता है? राष्ट्रपति सस्पेंड करता है। तो ये कहां से उठाया गया है? एक चीजें ये हमने उठा रखी हैं यहां से वीमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। और इमरजेंसी पावर की बात करें तो आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ये पूरा पूछेगा कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी कहां से उठाई है, तब आप वीमर कॉन्स्टिट्यूशन नाम लेंगे। सिर्फ इमरजेंसी पूछेगा तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बोलेंगे। ओके, फिर हम देख लेते हैं आगे साउथ अफ्रीका। इसका आगे क्या है? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के इससे क्या लिया गया है दोस्तों? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर संविधान में हमें संशोधन करना है तो उसके लिए प्रोसेस कहां से उठाया गया है? साउथ अफ्रीका से उठाया गया है। दोस्तों संविधान संशोधन किस आर्टिकल में लिखा गया है? ये लिखा गया है आर्टिकल 368। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन पूछ ले जाता है। और इसका पार्ट कौन सा है? पार्ट 20। तो पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट दिया गया है कि किस तरीके से संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर आता है आपका इलेक्शन टू राज्यसभा मेंबर्स। इलेक्शन टू राज्यसभा मेंबर्स ये भी हमने साउथ अफ्रीका से ही उठा रखा है कि राज्यसभा मेंबर जो जाते हैं उनको हम डायरेक्ट तो चुनते नहीं है, डायरेक्ट जनता तो चुनती नहीं है, तो उनका एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस कहां से उठाया गया है? साउथ अफ्रीका से। और दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमें राज्यसभा के मेंबर का अगर हमें राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशन करना है तो वो कहां से उठाया गया था? वो आयरलैंड से उठाया गया था। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने चीजें आपको बताई, जो ट्रिक बताई, उससे आपको याद करने में आसानी हुई होगी। और दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।